इसलिए आपको बहुत लोग मिलेंगे और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे भी लगेंगे, आपको सही से फॉलो कर रहे होंगे। बट जब मैंने गोल पूछा तो ज़ीरो, गोल ही नहीं पता लाइफ का, तो उसका फिर रिज़ल्ट मिलता ही नहीं है। सो ऐसे दिखने में लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मगर हम अच्छाई से नहीं तोलते हैं लोगों को, हम लोग विवेक से तोलते हैं। सही क्या है गलत क्या है वो हम देखते हैं। ऐसा मेरी किसी से बात हो रही थी और वो जो जिससे बात हो रही थी व्यक्ति वो काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था, स्पिरिचुअल था मतलब, या थी, वॉट एवर इट इज। सो तो वो भी कह रहे थे कि भी देखो हम मैं भी मतलब भगवान पे ध्यान लगाते हैं हम, और ऑफ कोर्स मैरिड, कहते चलो संसार में रह के और भी चीज़ें होती हैं तो माइंड इधर उधर भागता है, बट स्टिल अंदर हमेशा भगवान के को प्राप्त करने की हमारे माइंड में इच्छा रहती है। सो सब बात हो रही थी एंड इट वॉज नाइस, आई मीन टू से ठीक था, मतलब जेन्युइन थे, जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे थे। मगर मैंने उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा, बट मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर कोई जेन्युइनली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है सिंसियरली, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो तो कुछ कर रहे थे अपना, तो मैंने पूछा आप कहाँ से जुड़े हुए हो, तो उन्होंने कुछ बताया कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ ABCD, और मुझे बात करके लगा हाँ ठीक है, जो सिखा रहे हैं वो सही से कर रहे हैं। मगर अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप जो सीख रहे हो वो बिल्कुल सिंसियरली जेन्युइनली कर रहे हो, तो क्या हम उसको ठीक कहेंगे गलत कहेंगे? मतलब उसको कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा लाइफ, क्वेश्चन ये है। तो मतलब ये सेम क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी अपनी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइनली सिंसियरली करते हैं, मगर उनको क्या मिलेगा फिर? क्यों पूछा है क्वेश्चन? क्योंकि हो सकता है उनका तरीका गलत हो, तरीका गलत है मगर प्रैक्टिस वो सिंसियरली कर रहा है, प्रैक्टिस ठीक से कर रहा है मगर तरीका गलत है, मतलब रास्ता गलत चल रहा है मगर रास्ते पे चल रहा सिंसियरली है, रुका नहीं वो। सो अब ये बात है कि मतलब प्रोसेस गलत है मगर प्रैक्टिस सही है उसकी, प्रोसेस गलत है। तो अब उसको क्या फल मिलेगा? जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे आपको सिंपल बात हो, जैसे मान लीजिए कहते हैं दान, तो मेरी एक मौसी थी पहले, बहुत पहले, तो नहीं है, तो वो मुझसे कहती थी, बचपन में पूछते थे कि तो वो दान बहुत देती थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी लेडी, जो भी आता था पूरा हेल्प करना ही है। तो जब मैं उनके घर था तो उनका एक ट्रक वाला आया था, उन्होंने कहा मेरा ट्रक खो गया, चोरी हो गया, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उन्होंने अपना कुछ गोल्ड बेच के उसको पैसे ट्रक के दे दिए। ऐसे कौन करता है बताना? तो शी वॉज लाइक दैट लेडी। सो अब दान करने में तो दान ही है ही, मगर क्या उनको दान का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने उनसे पूछा आप भैया अगर आपको क्या पता वो किसके लिए पैसे इस्तेमाल कर रहा है? तो उन्होंने कहा चलो हमने तो अच्छी भावना से दे दिया दान, हमने तो अच्छी भावना से दिया, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसका फल मिलता है नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। समझ गए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है। इसलिए अर्जुन ने यही क्वेश्चन पूछा, भगवान बहुत लोग देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं और बिल्कुल सही से करते हैं, माता ने बुलाया है, क्या है वो, क्या कैसे कहते हैं, हाँ, और माता के अच्छे भक्त भी होते हैं, सिंसियर होते हैं। वो गुलशन कुमारी था ना ये, मतलब एक ठीक है, डिसेंट था, मतलब वो करता ही था सही से, तो उसको क्या फल मिलेगा? क्योंकि माता की भक्ति सही तो कर रहा है मगर माता को भगवान समझ के कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो गलत है वो। मगर अपने में भक्ति है,
तो इसलिए क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इस संसार में बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे जो कि अपनी अपनी प्रैक्टिसेस ठीक से कर रहे होते हैं, सिंसियर होते हैं। कई लोग मंदिर जाते हैं, रोज़ ही जाते हैं, सिंसियरली जाते हैं, रोज़ जाके वहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, सुबह सेवा करेंगे और आ जाएंगे, तो आपको देखने लगेगा बहुत अच्छे भक्त हैं, मगर एक्चुअली उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होगी तो क्या उनको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो क्या उनका सारा अच्छी तरह करना क्या वेस्ट हो गया, क्या ज़ीरो हो गया, क्या कुछ रिजल्ट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन एक है, तो आप लोग आंसर क्या है इसमें। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोसेसेस कह रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस गलत भी हैं, नहीं, मगर लोग जो जुड़े हुए हैं वो फेथ करके सही से कर रहे हैं, और तो अच्छी भावना से ही कर रहे हैं, ठीक से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है। क्या मिलना है उनको, कुछ नहीं, नर्क, क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलकर वापस इधर ही आएंगे, फिर वो स्वर्ग, हेवन मिलेगा, बट अल्टीमेटली अगेन दे विल कम टू अर्थ। मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी हो जाएंगी उनकी। आप लोग क्या कहते हैं। नहीं, मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं, वो तो सही से कर रहा है। मान लीजिए उनकी संस्था वाले कह रहे हैं भगवान निराकार है, तो वो निराकार की सही से उपासना कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, मैं तो बस ध्यान लगा रहा हूँ, तो फिर अधूरी भक्ति है, फिर आएगा, फिर वो भक्ति करके अल्टीमेटली तो वैकुंठ धाम में जाएगी। नर्क शुरुआत ही गलत हुई ना, कॉन्सेप्ट गलत है। ये तो पाप तो कर नहीं रहा, पाप तो कर नहीं रहा, मतलब अच्छे ठीक है, मतलब पाप नहीं कर रहा, फॉलो कर रहा है चीज़ें, धर्म तो पालन करते हैं, धर्म तो पालन कर रही है, जब नाम तो कृष्ण का आंसर क्या है, कृष्णा कह रहे हैं उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, नर्क और स्वर्ग अपने कर्मों से जाएगा, वो अलग क्वेश्चन है। जहाँ तक स्पिरिचुअल बेनिफिट है, अंडा, क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि जब गोल क्लियर नहीं होता, आपका प्रोसेस कैसे ही हो, गोल क्लियर नहीं है तो वर्क डन ज़ीरो माना जाता है नहीं, फिजिक्स में तो ऐसे ही है भाई। जब आपको चंडीगढ़ जाना है, मगर आप जा रहे हो दिल्ली की तरफ और आपने बेस्ट गाड़ी चलाई दुनिया की, मतलब आप बेस्ट ड्राइवर हो, कोई फ़ायदा है, आप उल्टा जा रहे हो, फ़ायदे क्या, सब लोग आपकी प्रेस कर दे तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है यार, क्या मस्त गाड़ी चलाई है, कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले गोल क्लियर होना चाहिए, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जब तक गोल सही नहीं होगा, चाहे आपका प्रोसेस भी ठीक हो, सो कॉल्ड, स्टिल कोई रिजल्ट नहीं है। इसीलिए हमेशा पहले आप किसी से भी बात करो तो उससे पूछना पड़ेगा तुम्हारा गोल क्या है, ये बताओ, लक्ष्य क्या है तुम्हारा। तो आप जैसे वो कहेगा भी मेरा लक्ष्य तो माता ने बुलाया, माता है, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माता क्यों है लक्ष्य, कहा क्योंकि माता आपकी जगदम्बा है, जगत की सृष्टि करने वाली हैं, वही भगवान है। तो बस यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो तो भगवान विष्णु की शक्ति है, वैष्णवी माता बोलते हैं ना, विष्णु क्या बोलते हैं, हाँ वैष्णो देवी, वो एक शक्ति है, शक्ति मां, भगवान तो विष्णु है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत है, ना जाना चाहता है, वो गलत है, वो डेस्टिनेशन गलत है, उसकी डेस्टिनेशन गलत भी नहीं, डेस्टिनेशन चलो अगर वो माता के पास जाना चाहता तो चलो फिर भी ठीक है, मगर माता के बारे में सही तो पता होना चाहिए। अगर माँ भगवान है, आप मुझे अपने पास बुला लो, आएंगे भैया इसको कहाँ बुलाना है, मैं भगवान थोड़े ना हूँ, मैं तो भगवान की दासी हूँ, तो फिर अब ये तो मुझे गलत तरीके से देख रहा है, कैसे बुला ले। जैसे भी मैं बताता हूँ, मैं मान लीजिए मैं हूँ, तो सपोज़ कोई आपसे कहे कि जैसे आप अनुज कहें कि मैं केशव से मिलना चाहता हूँ, ठीक है, बलदेव प्रभु,
हाँ हाँ मिल लीजिए। तो अर्जुन कहेंगे हाँ, तो अर्जुन कहेंगे हाँ हाँ मुझे मिलवाइए केशवनाथ प्रभु से, वो तो महान गुरु हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो वो तो जगत क्या चाह रहे हैं। अब भक्ति विकास स्वामी भी क्या है उनके सामने बस तो मिलवाओगे आप, फिर 1 घंटी बज जाएगी। भक्ति विकास महाराज मेरे गुरु हैं। इन्होंने बोल दिया भक्ति विकास महाराज भी क्या है इनके सामने। अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया फिर तो बलदेव प्रभु तो छोड़े, आप तो गए काम से। मतलब आप गए, अगर आपने ऐसे बोल दिया तो ख़त्म सीन है। बलदेव प्रभु पीटते नहीं, शब्दों की छुरी चलाते, अब ख़त्म हुआ। आप कोई भी हो जाए ऐसे तो कौन टॉलरेट करेगा। भैया तो क्या है, तुझे नहीं मिलना, पहले तू पहले समझ के आज सोच रहा है। यही है ना, ऐसी है ना। तो यही है, हमें माता से मिलना है, गुड, माता से मिल लो, क्या प्रॉब्लम है। तो माता कौन है? माता तो जगत की सृष्टा है, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। और भैया साइड आती झके, हम नहीं मिलने देंगे तुम्हें माता से। माता को बुरा लगेगा तुमसे मिलने में, वो थोड़े ना, वो विष्णु की दासी है, तुम कह रहे हो विष्णु की स्वामी नहीं है। शील नॉट लाइक इट। सो इसलिए जो जितने भी असुर हैं ना, असुर लोग शिव को भगवान कहते हैं, शिव जी को भगवान मानते हैं ना वो तो सारे असुर। और शिव जी क्या करते हैं फाइनली, क्या करते हैं? हाँ, उनकी रक्षा नहीं करते, उनका विनाश कर देते हैं। उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि वो नष्ट हो जाए, क्योंकि असुर है, उल्टा पुल्टा सोचे जा रहे हैं ना। शिव जी को अच्छा लगता है सुनने में कि मैं सुप्रीम हूँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो दास हैं भगवान के। सबसे बड़े वैष्णव, शिवरात्रि नहीं आ रही, सबसे बड़े वैष्णव हैं। सब लोग तो फास्टिंग करेंगे शिवरात्रि के दिन। हम लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं। मगर आप अगर करनी भी है फास्टिंग, ये सोच के कि शिव जी विष्णु के दास हैं, तो मुझे भी भगवान विष्णु की भक्ति दीजिए। भाई इन जनरल हमें फास्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही भगवान का नाम ले रहे हैं, शिव जी हमसे पहले ही खुश हैं। व्रत तो वो करेगा ना जो पूरे साल कुछ नहीं करता, उसको करने की ज़रूरत है। आज स्पेशल डे है, हम करेंगे शिव जी के लिए फास्टिंग। और वो भी क्यों करेंगे? कुछ मांगने के लिए। वो भी ये समझ के कि शिव जी भगवान है। और वो किसी को ये भी नहीं बताता शिवरात्रि बनाते क्यों है, शिवरात्रि के दिन हुआ क्या था, क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन, कुछ पता है किसी को? शिव पार्वती जी की विवाह है, तो फास्टिंग क्यों करनी है? विवाह होता है तो खाते पीते हैं फास्टिंग होती है, मतलब फास्टिंग क्यों है? भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। हाँ, मतलब फास्टिंग क्यों है बताओ फिर, कोई लॉजिक है इसका? लड़की वाले कौन है? हम हैं शादी है भाई, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फास्टिंग। हाँ ठीक है, आप कहोगे जन्माष्टमी के दिन कृष्णा पैदा हुए हैं, उस दिन हम फास्टिंग करते हैं, उस दिन चलो लॉजिक भी समझ आता है। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, तो हम उस दिन कुछ मतलब हम खाते पीते नहीं, जो भी करते हैं हम लोग। हमें कृष्ण भगवान का जन्म 12 बजे हुआ था, तो हम उस टाइम की वेट करते, कुछ खाते पीते नहीं, कुछ नहीं करते। और हम वो वेट की जो इच्छा है ना वो बढ़ाते हैं, समझ रहे हो? जब कुछ खाओगे पिएंगे, कुछ नहीं करोगे और वेट करोगे कब 12 बजेंगे, वही सोचते रहते हैं हम सेवा करते करते। तो वो डिज़ायर बढ़ जाती है, भाई जब 12 बजते हैं तो और पटाखे फूटते हैं, भगवान पैदा हो गए, तो इट्स नाइस। अब शिव जी की शादी कब हुई है? रात को हुई है क्या? है रात को ये कैसे बताओ मैं? तभी शिवरात्रि नहीं मतलब ये तो कितने बजे टाइम तो वही टाइम? हमें तो कृष्ण भगवान के जन्म का टाइम पता है 12 बजे एग्जैक्ट। अब शिव जी की शादी कभी 7 बजे हुई है, 8 बजे हुई है? देखो 12 बजे तो होगी नहीं, ये सारे गेस्ट आएंगे। और गेस्ट आए भी थे, आप पढ़ लो शिव पुराण, सारे गेस्ट आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, सब लोग आए थे, विष्णु भगवान भी आए थे वहाँ गेस्ट बन के, उनकी पेंटिंग्स भी बनी होती है। सब लोग 12 बजे तो आएंगे नहीं,
शादी शुरू होगी 7-8, अगर शाम को भी करेंगे तो इतने बजे शुरू होनी है, हैं? 10 बजे तक 10 बजे तक। 10 बजे तक होगा शादी, 9-10। अब पता नहीं जो भी है, मतलब कर के वापस भी जाना है उनको। ये डिस्क्रिप्शंस हैं, मजाक नहीं कर रहा, सब अपने प्लेन्स में आए थे और प्लेन्स की पार्किंग थी। पार्किंग आई थिंक पार्किंग किसने संभाली थी? गणेश ने, कार्तिकेय जी ने पार्किंग संभाली थी सारे प्लेन्स की। अपने अपने जो वाहन में आए थे, पार्किंग करनी होती है ना उनको, सब देवी देवता आए थे तो कार्तिकेय जी को लगाया था उस मैनेजमेंट ने पार्किंग के, और गणेश जी को सारा मैनेजमेंट में लगाया था शादी का। सब चल रहा था। सो शाम, अब शिवरात्रि क्या है मतलब, अब ऐसे भी शास्त्रों में रात्रि 3 बजे के बाद शुरू हो जाती है, 3:30 के बाद रात्रि का प्रहर जो है। तो अगर फास्टिंग करनी भी है तो आपको या तो 7 बजे तक, कब तक पूरे दिन करते हैं क्या? हैं? वहाँ की पूड़ी बनकर हैं? अगले दिन हाँ, क्यों भाई, शादी तो हो गई उस दिन तो फिर खाना वाना मिलेगा। 7 बजे शादी, 8 बजे 9 बजे डिनर पार्टी तो होगी, तो फिर क्यों करना है? मैं पता है पॉइंट क्यों उठा रहा हूँ, मजाक का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जो आप कर रहे हो आपको पता नहीं क्यों कर रहे हो, पॉइंट ये है बस। जन्माष्टमी का हमें पता है 12 बजे भगवान पैदा हुए हैं, हमें पता है 12 बजे तक ही करनी है, हम कर लेते। यहाँ पे कुछ पता नहीं हमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पूरी रात कर रहे, क्यों कर रहे ये नहीं पता। तो उससे जब क्यों कर रहे हैं नहीं पता तो फिर वो सारा रीति रिवाज में चला जाता है, इसलिए हम लोग नहीं करते, लॉजिक नहीं बनता। हाँ, राधा रानी का हम दोपहर तक करते हैं, राधा रानी का जन्म दोपहर को होता है 12 बजे, तो दोपहर तक फास्टिंग होती है, ठीक है, हमें पता है। भगवान राम का भी 12 बजे दोपहर तक करते हैं। महाप्रभु का शाम को होता है 7 बजे मून राइज पे, वो मून राइज करते हैं। शिवरात्रि का हुए पता नहीं, जो फुल मून है शायद, अब मुझे नहीं पता, बट चलो कोई नहीं। अगर किसी को लॉजिक पता है तो वो करे, तर्क पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब तक फास्टिंग करनी है, कहाँ तक करनी है, क्यों करनी है, वो बस बात ठीक है। मुझे कुछ पता ही नहीं तो फिर क्यों करना है, क्लियर है ना? तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम वैष्णव लोग नहीं करते, हम तो भगवान का नाम लेते हैं बस। और वैसे भी जब भगवान जब शिव जी की पार्वती की शादी हुई थी तो उस टाइम कीर्तन हुआ था बहुत तगड़ा, सारे देवी देवता उन्होंने, और कीर्तन ही करेंगे, डीजे थोड़े ना बजाएंगे। हम तो पहले ही कीर्तन कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, उसी में हम कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि मतलब शिव जी आई थिंक अपनी मैरिज एनिवर्सरी तो बनाएंगे आज के कल, शिवरात्रि की मैरिज एनिवर्सरी बनेगी ना, तो कीर्तन ही तो कराएंगे वो। अभी कीर्तन कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा है, दैट्स नाइस, सो बेस्ट है। सो हाँ, तो व्रत का एक फंक्शन ज़रूर हो सकता है, लोग व्रत इसलिए करते हैं कि पूरे दिन भगवान का कीर्तन हो, टाइम वेस्ट ना करें कुकिंग वुकिंग में, वो समझ आता है। मगर लोग वो भी नहीं करते है, नहीं, बस फास्टिंग करते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। जैसे आपका नलास चलेगा, नलास पता है ना, है? अच्छा, इनको नहीं पता। शिव जी, हाँ यहाँ पे है, तो शिव जी के मंदिर जाते हैं उस दिन, नहीं कुछ ना कुछ जाएंगे। यहाँ पे कोई फेमस मंदिर है शिव जी का, कोई ब्रह्मकुंड जो भी है, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ भीड़ होगी, शायद होती होगी, मुझे नहीं पता, है ना, मेला वेला लगता होगा, हज़ारों लोग जाएंगे वहाँ, फिर कुछ ना कुछ घूम घाम के आ जाएंगे बस। तो पॉइंट ही है उस चीज़ का। सो मैं बता रहा हूँ कि लोग सिंसियरली फॉलो करेंगे, सिंसियरली शिव जी की शिवरात्रि है वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे, मगर उनको गोल ही नहीं पता, उनको क्लियर ही नहीं है शिव जी कौन है और क्यों कर रहे हैं। कर रहे सही से, मगर क्यों कर रहे हैं नहीं पता, और लक्ष्य क्या है जीवन का वो भी नहीं पता, तो उसको सब ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है, वो सब वेस्ट है। इसलिए भगवान ने गीता में श्रद्धा के 3 विभाग बताए हैं। 3 तरह की श्रद्धा होती है इस संसार में। बहुत लोग श्रद्धावान होते हैं अपने चीज़ के लिए करने में, मगर 3 तरह की श्रद्धा होती है, एक तमोगुनी, रजोगुनी और, तो तमोगुनी श्रद्धा होती है जब आप किसी में श्रद्धा रख रहे हो मगर आपको पता नहीं वो कौन है, ऐसे ही आपकी श्रद्धा, मतलब आपने अपने माइंड में बना रखा है उसकी पिक्चर,
और श्रद्धा रख रखी है, मगर रियलिटी में नहीं पता कि कौन है। जैसे मान लीजिए भी लोगों की अमिताभ बच्चन पे श्रद्धा है या रजनीकांत पे श्रद्धा है। रजनीकांत का मंदिर भी बना पड़ा है साउथ इंडिया में, पता है वो, उसका मंदिर भी बना दे ले। तो अब वो तमोगुनी श्रद्धा है। श्रद्धा हो सकती है, ठीक है, अच्छा एक्टर है, मगर ये श्रद्धा करना कि वो भगवान है और माँ का मंदिर बना, दैट्स कंप्लीट क्रेजी नॉनसेंस। नहीं, तो वो तमोगुनी श्रद्धा होती है जब आपको पता नहीं किस पे श्रद्धा है। तो कुछ लोगों की भूतों पे श्रद्धा होती है, नहीं वो उनकी पूजा करते रहते हैं, श्रद्धा होती है मगर गलत है, वो तमोगुनी है। को रियलिटी नहीं पता, उसको नहीं पता रियलिटी, तमोगुनी है। या श्रद्धा होती है वो बचपन से उसके फैमिली वाले करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो वो भी तमोगुनी श्रद्धा है। ऐसी मोड तो वो करना है तो करना भी ना, वरना अजीब सा है। सो वो तमोगुनी श्रद्धा है। रजोगुनी श्रद्धा होती है जब आप किसी पे श्रद्धा रख रहे हो किसी इच्छा के साथ। तो आपने श्रद्धा रखी, चलो भगवान में ही श्रद्धा रख रहे हो, आप माता पे श्रद्धा रख रहे हो, शिव जी पे कुछ मांगना है आपको, रजोगुनी श्रद्धा है। और सतोगुनी श्रद्धा है, आपको क्लियर है भगवान पे श्रद्धा रखनी है, भगवान कौन है ये भी क्लियर है, मगर आप श्रद्धा रख रहे हो भगवान पे, और मगर आप इसलिए रख रहे हो श्रद्धा कि अच्छा है, चलो भगवान पे श्रद्धा होना, भक्ति करना अच्छा है, बस इतना मान रहे हो अच्छा है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं पता आपको। मगर इन 3 गुणों के परे भी श्रद्धा है, 3 गुणों के परे श्रद्धा है कि भगवान में श्रद्धा होना, और ये सोच के नहीं कि अच्छा है, ये सोच के कि भगवान में श्रद्धा क्यों रखनी है, कि मुझे संसार से बाहर निकलना है और भगवान के पास उनकी सेवा करने के लिए जाना है, तो वो परे है। तो इन श्रद्धाओं के अलग अलग वो हैं, रिजल्ट्स हैं। तमोगुनी श्रद्धा का रिजल्ट क्या है? आप ऐसी श्रद्धा रखते रहे, आपको पता ही नहीं, बस अपने कुछ भी अपने माइंड से कुछ भी मान लिया और करते जा रहे हो, वो तमोगुनी श्रद्धा है। आपने कोई बैल बना लिया सोने का और उसको पूजा करना शुरू कर दिया, तमोगुनी श्रद्धा। या साइकिल लटका दी, साइकिल की पूजा शुरू हो गई, तमोगुनी श्रद्धा है। तो ये सारी, तो इस श्रद्धा का फल क्या है? श्रद्धा का फल है नरक। रजोगुनी श्रद्धा का फल है धरती पे पैदा हो गया। सतोगुनी श्रद्धा का फल है स्वर्ग। और सतोगुण से परे जो श्रद्धा है त्रिगुणातीत, जिसमें आपको एब्सोल्युटली क्लियर है कि भगवान कौन है, क्यों करना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना, हमें प्रेम चाहिए, उस श्रद्धा का वो है, क्या कहते हैं, फल है भगवान की प्राप्ति। बस दैट्स ऑल। तो इसलिए आप ना संसार में बहुत सारे लोगों से मिलोगे और बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे और आपको लगेगा हाँ भी सही से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, मगर आपको सबसे पहला, अगर आपको पता लगाना है कि ये एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उससे क्या पूछोगे कि एक्चुअली आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बताओ। पहले ये बताओ आप क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वो कहेगा मैं इसलिए कर रहा हूँ देखिए क्योंकि मेरा काम बन जाए, तो फिर कौन सी श्रद्धा हो गई? जो नहीं हुई। या वो कहेगा देखिए मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे दादाजी पापा जी भी करते थे, तो हमारे दादाजी भी हर महीने हरिद्वार जाते थे, तो फादर साहब भी आते थे, मैं भी हर महीने हरिद्वार जाता हूँ, तो कौन सी क्या श्रद्धा हो गई? तमोगुनी। हरिद्वार तो जा रहा है मगर मरने के बाद कहाँ जाएगा? नर्क। अंधी श्रद्धा है, अंधविश्वास कहते हैं इसको। और अगर वो कहेगा देखिए मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा है करना, पुण्य मिलेगा, अच्छी चीज़ है भगवान की भक्ति करना, भगवान के मंदिर जाना, नाम लेना, तो कैसी श्रद्धा है? सतोगुनी, अच्छी चीज़ है। मैंने अभी तो बताया अच्छी चीज़ है, बस इसलिए कर रहा है, डिजायर नहीं, मगर बस मान रहा है अच्छी चीज़ है, बस इतना है। मगर अगर आप पूछो क्यों कर रहा है, वो कहेगा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भगवान के धाम जाना है, इस दुखमय संसार से बाहर निकलना है और उनकी सेवा करनी है। तो कौन सी श्रद्धा हो गई? सतोगुनी थोड़े ना, सतोगुनी से भी ऊपर, त्रिगुणातीत। तो ये अंतर है। तो इसलिए आपको बहुत लोग मिलेंगे और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे भी लगेंगे, आपको सही से फॉलो कर रहे होंगे। जैसे मैंने फ़ोन पे बात की तो व्यक्ति सही से फॉलो कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैंने गोल पूछा तो 0, गोल ही नहीं पता लाइफ का, तो उसका फिर रिज़ल्ट मिलता नहीं है। आप दान कितनी अच्छी भावना से करो,
गलत आदमी को दान करोगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपने दान दे दिया, मगर उसने आपका दान इस्तेमाल किया गलत चीज़ के लिए, तो उसका पाप आपको आएगा। जैसे कर्ण था, दानवीर था, मगर भगवान ने अप्रिशिएट किया? भगवान ने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। हमने कहा ठीक है दानवीर कर्ण है, ठीक है बहुत अच्छा है, मगर अधर्म की साइड है, दुर्योधन का साथ दे रहा है, नॉनसेंस है वो। और फिर इंद्र ने आके उसका वो भी मांग लिया था, कवच है ना कर्ण का। वो दानवीर था, उसको पता ही नहीं था कि दान किसको, दान भगवान को, भगवान के भक्तों को देना चाहिए। वो दानवीर पता नहीं दुनिया को बांटे जा रहे हैं, तो फायदा है क्या उस चीज़ का? भगवान ने अप्रिशिएट नहीं किया, भगवान ने तभी मरवा दिया अर्जुन से, अर्जुन मारो इसको कोई फायदा नहीं है दानवीर बनने का, बेकार का पॉइंट है। सो दैट्स द होल थिंग, ये पूरा मैकेनिज्म है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, लुक्स आर डिसीविंग, सुना है? लुक्स आर डिसेप्टिव, हिंदी में कैसे होगा ये? दूर करो तो नहीं अब मतलब चलो मज़ेदार, हाँ हाँ ये कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हो, हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती, बस ये। 1 मिनट भाई, 1 मिनट अभी पूछ लेना। हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती, दैट्स द होल थिंग। तो आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि वो क्या है। आपको नॉलेज होनी चाहिए पता लगाने के लिए, आपको उससे पूछना पड़ेगा, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पता लगाने के लिए आदमी एग्जैक्टली क्या है। ये कितने सारे लोग बड़े इनोसेंट नज़र आते हैं मगर बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। नहीं, आप शक्ल से नहीं पहचान पाओगे, पहचान ही नहीं सकते। आप जाओगे, मिलोगे, हाँ बड़े अच्छी तरह बात करेगा, कोका कोला पीना है, अच्छा है, आओ चलो बैठे, मैंने फिर बात करते हुए बोलेगा अरे मैंने तो 10 खून किया। अच्छा भैया आप सीट से खड़े हो जाओगे, ठीक है यार, टाटा बाय बाय। शक्ल से नहीं पता लगता, कुछ भी नहीं पता लगता। सो ऐसे दिखने में लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मगर हम अच्छाई से नहीं तोलते लोगों को, हम लोग विवेक से तोलते हैं। सही क्या है गलत क्या है वो हम देखते हैं, अच्छाई से नहीं पता लगता किसी का कि वो सही है गलत है। तो इस संसार में अच्छे लोग बहुत हैं, मगर ज़रूरी उनको कोई रिजल्ट मिले लाइफ में, ऐसा नहीं होता। और कितने सारे शराबी लोग होते हैं, और वो ऐसे भी होता है, कितने सारे शराबी और गंदे लोग होते हैं भक्ति में आ जाते हैं, अच्छे लोग नहीं आते, ऐसा भी होता है, सो कॉल्ड अच्छे लोग। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें ज्ञान की आंखों से देखना चाहिए। इन आंखों से देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स हाउ इट गोस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अब बताओ, क्या बताओ, क्या बोल रहे थे? बोलो। तो ये कह रहे थे जिधर गरीबां को दान दे रहे हैं, फिर कम्मा वाली कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे हिंदी। वो कहते हैं गरीब लोगों को दान दिया जा सकता है। गरीब लोगों को दान दे सकते हो, मगर आपको पता लगाना पड़ेगा वो किस में यूज़ कर रहा है। क्योंकि अगर उसने शराब की बोतल खरीद ली तो उसका 1/8वां पाप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने शराब की बोतल खरीदने में उसकी मदद कर दी। अब आप कहोगे नहीं हमने तो ठीक भावना से दी थी, हमें क्या है, मगर प्रकृति के नियम नहीं छोड़ते, नियम तो नियम ही काम करेंगे। मतलब आप मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक चाकू दिया खरीद के गिफ्ट, और उसने उससे खून कर दिया, तो लॉ में क्या है, कौन फंसेगा ये बताएंगे? हाँ, कॉन्स्पिरेसी में फंस जाएगा वो। उसने कहा यार मैंने तो ऐसे गिफ्ट किया था, मैंने तो क्रॉकरी दी थी, इसने उससे मैं क्या करूं, मगर वो भी फंसेगा, कॉन्स्पिरेसी में फंस जाएगा। तूने दी क्यों बेटे, तो इसका कुछ चक्कर है, डाउट तो आएगा। कहा नहीं मैंने तो नहीं, फिर भी तू फंसेगा क्योंकि तूने मदद की है ना उसकी। और जब रेप होता है तो अगर कोई बंदा खड़े होकर भी देख लेना वहाँ, वो भी फंस जाता है, होता है नहीं होता है, वो भी फंस जाता है। तू ये कर रहा था वहाँ नहीं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, लॉ में भी ऐसे फंस जाते हैं।
जब संसार का लॉ ऐसा है तो प्रकृति के नियम क्या होंगे? तो आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने गलत काम किया, उसका 1/8वां पाप आपको लेना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते उसमें। आपने नौकरानी को दिया पैसा, दिवाली गिफ्ट देते हैं ना, पैसे दिए, वो भाई उसने अपने हस्बैंड को दिया, हस्बैंड ने शराब पी ली, तो उसका 1/8वां हिस्सा पत्नी लेगी और 1/8वां हिस्सा आप लोगे, और 1/8वां हिस्सा आपके हस्बैंड लोगे जिसने आपको पैसे दिए हैं उसको देने के लिए। सारे फंस गए ट्रेन में है। संसार में तो देना ही पड़ता है ना, संसार में रह रहे फिर तो जा ही ना जाएंगे। इसलिए बेस्ट है पैसे नहीं, गिफ्ट दे दो। इसलिए हम भीख में पैसे नहीं देते, हम कुछ प्रसाद दे देते हैं, फल दे देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। साड़ी दे दो, क्या करेगी वो बात है, बेच के पैसे ले सकती है हैं? पुरानी, हाँ। या मिठाई दे दो, पैसे ही नहीं पैसे दोगे तो फंसोगे बस। इसलिए हम नहीं करते ऐसा कुछ, तो फंसने वाली बात होती है। ऐसा है, प्रॉब्लम है। प्रकृति के नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी को नहीं छोड़ते। मतलब आप देखो ना, ये क्या कहते हैं, महाभारत आप पढ़ोगे, आप पागल हो जाओगे महाभारत पढ़ के। ऐसी ऐसी आपको लगेगा बिल्कुल सही है, मगर बिल्कुल फंस जाएगा वो बंदा। मतलब अगर आप एकलव्य को देखोगे आपको बिल्कुल सही लगेगा। एकलव्य बिल्कुल ठीक था, उसने दूर से सीख लिया। क्या गलती है? द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। तो लोग कहते हैं इसलिए मांगा क्योंकि वो अर्जुन को टॉप बनाना चाहते। बिल्कुल गलत। द्रोणाचार्य बच्चे हैं क्या, मैं इसको टॉप बनाऊंगा तुझे नहीं बनाऊंगा? वो हम सोचते हैं ऐसा। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अवतार हैं। द्रोणाचार्य ने अपने माइंड में सोचा कि ये जो एकलव्य है, अच्छा अगर ऐसी बात होती कि एकलव्य को टॉप नहीं करना था तो कर्ण भी तो अर्जुन के टक्कर का ही था। कर्ण के भी गुरु परशुराम थे। द्रोणाचार्य को कुछ स्कीम बनानी चाहिए थी कर्ण को मारने की भी, बट एकलव्य को इसलिए मारा क्योंकि एकलव्य ने झूठ बोला था उनसे। क्योंकि एकलव्य पहले द्रोणाचार्य के पास आया था सीखने के लिए। द्रोणाचार्य ने कहा तुझे नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तू क्षत्रिय नहीं है। उस टाइम रूल था कि सिर्फ क्षत्रिय को सिखाते थे धनुर्विद्या। सिस्टम ऐसा था। क्योंकि क्षत्रिय सीख के क्या करेंगे? क्षत्रिय सीख के राजा बनेंगे, राजा बनेंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे संसार को। अब इसको क्यों सीखना है? मान लीजिए बाकी जो लोग हैं ब्राह्मण, उसको क्यों सीखना है धनुर्विद्या? उसको तो शास्त्र पढ़ाने हैं, तो क्या ज़रूरत है सीखने की? उसको तो किसी की रक्षा नहीं करना, वो अपना काम करे। तो शूद्र है, एकलव्य शूद्र था, तो उसका कुछ और काम है, वो अपना काम करे। जिसका जो काम है वो सीखेगा ना। तो उन्होंने मना कर दिया। इसने जाके फिर मूर्ति बनाई और सीखना शुरू कर दिया। इसने गुरु अवज्ञा की, समझे? गुरु ने मना कर दिया फिर भी कर लिया। तो स्किल्स थी उसके पास, मगर द्रोणाचार्य को समझ आ गया ये गंदा आदमी है, ये गुरु अवज्ञा करता है। आज मेरी अवज्ञा करेगा, कल भगवान की करेगा। सही मेंटालिटी नहीं है। इसलिए करने में झूठ बोला था परशुराम जी से, नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, सॉरी मैं क्या हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। परशुराम जी ने दूसरी भाव ली थी कि मैं ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, क्योंकि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार दिया था ना, वैसे ही क्षत्रियों के अगेंस्ट थे। उसने झूठ बोल दिया मैं ब्राह्मण हूँ। तो परशुराम जी ने भी इसको बोला जब समय आएगा तो भूल जाएगा, देख लियो। सो अब इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा तू अपना अंगूठा दे कि आज से तूने जो भी सीखा है वो बेकार है। गुरु अवज्ञा करके तूने जो भी विद्या ली है, तूने चोरी करके मुझसे दूर से, वो भी चोरी किया तूने विद्या दूर से, तो झूठ बोला ऊपर से चोरी कर ली, तो तू इसके लायक नहीं, इसलिए अंगूठा ले लिया। अब बताओ, देखो वैसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एकलव्य की प्रेस करते हैं, करते नहीं करते हैं, देखो कितना महान था ये था, मगर है बिल्कुल उल्टा। ऐसी कर्ण की प्रेज होती है, मगर कर्ण था असुर, कोई प्रेज वर्दी नहीं था, गलत था वो। महाभारत पढ़ोगे आपको तब पता लगेगा एक्चुअली प्रकृति के नियम क्या चलते हैं, क्या सही है क्या गलत है। हम अपने माइंड से सेंटिमेंटली सोचते रहते हैं, अरे यार वो, हमने मन से ये सारे जो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आते कि वो मरा हुआ है, कोई बंदा ऐसे ही झूठा मूठा लेट जाता है, कोई हेल्प नहीं करने आता, एक होता है ना, तो फिर सिंपैथी गेन करते हैं ना, फिर वो सब नॉनसेंस वीडियोस हैं। क्या है वो, क्या ड्रामे चल रहे हैं।
इट्स नॉट लाइक दैट। धर्म कुछ और है। धर्म करना, सीखना, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए दिल पे पत्थर भी रखना पड़ता है। सिर्फ अपनी भावनाओं में बह के धर्म नहीं पालन होता। भावनाओं में बह के तो बस पिक्चरें बनती हैं और कुछ नहीं होता। धर्म नहीं होता। राम भगवान ने छोड़ दिया अपने माँ बाप को, पिताजी को, 14 साल वनवास ले लिया, जबकि उनको पता है कि कई उन्होंने पागलपंती की नहीं। उनको पता है मंथरा के कहने पे। अब पकड़ भी लेता मंथरा को। बाद में भरत ने उसको बाल पकड़ के खींच के लाए थे, ये डायन है, इसने किया है, ये कई का दिमाग खराब। और कहीं ने भी उठ पटांग मांगी चीज़ें। तो लक्ष्मण जी ने बोला भी राम से कि भी तुम, लक्ष्मण जी ने राम से बोला कि आप मुझे बताइए, मैं दशरथ महाराज को जेल में डालता हूँ सीधा, और हम राज्य ले लेते हैं। ये क्या उठ पटांग चीज़ है। दशरथ महाराज भी औरत के अंडर आ गए, है ना। सो राम ने कहा नहीं, हम धर्म से चलेंगे। पिता की आज्ञा मानना धर्म है, हम वो फॉलो करेंगे। That's it, man. सो धर्म क्या है, ये सब तो ये धर्म का एक पार्ट है कि जब दान देते हैं ना तो 5 चीज़ें देखते हैं। एक तो हम देखते हैं समय क्या। एक देखते हैं पात्र, जिसको दे रहे हैं वो अच्छा है, बुरा है, पुण्यवान है, पापी है, करेगा क्या वो। और एक होता है, तीसरी चीज़ देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं। हमें वो चीज़ देनी चाहिए जो उसके यूज़फुल हो और बेस्ट हो। मतलब ऐसे सड़ी हुई चीज़ ना देते हैं जो कुछ काम ही ना है उसके। और चौथी चीज़ देखते हैं हम, और क्या देखते हैं, हाँ, देश, प्लेस, कौन सी प्लेस में हम दान कर रहे हैं, प्लेस क्या है, क्या स्थान क्या है, शुभ है, अशुभ स्थान है, कैसा है। और 5वीं पता नहीं, मैं भूल गया हैं। देने के बाद फिर वो रिग्रेट। हाँ, और दान देने के बाद ग्लानि नहीं होनी चाहिए। आपने जोश में तो दान दे दिया, उसको 5,000 ले, फिर बाद में सोच रहे हो मैंने क्या कर दिया, 5,000 दे दिए यार, दो भाई, दिमाग खराब हो गया था मेरा, दान खत्म हो गया आपका। या अपने दान की प्रेस करना, 5,000 देके फिर सबसे बोलते जा रहे हो, अरे देखा मैंने, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए मगर 5,000 रुपये मैंने दिए। दूसरे को वैसे बोलना नहीं चाहिए मगर 5,000 रुपये दिए, और वो तो बस आपका ख़त्म, फिनिश। सो दान देते वक्त अगर इस हाथ से दे रहे हो, इस हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। ये 5वां रूल है, तो वो सही दान है। अदरवाइज है भी बांटते रहना, वो क्या दान है, वो तो बेवकूफ़ी है, वो मूर्ता है, वो दान नहीं कहते उसको, वो बेवकूफ़ी है, मैडनेस है। आपने कहा कि जैसे हमें टाइम देखना चाहिए, तो उसमें कैसे टाइम? वो ज्योतिष, इनसे पूछना पड़ेगा मुहूर्त क्या है, कुछ शुभ। आदमी कैसे, मतलब ज्योतिष वगैरह? अरे पूछ लो इनसे आगे पूछ लो, ये ज्योतिष है, ये भी कौन सा शुभ मुहूर्त है, उसमें दान करो। ऐसे नहीं कि नौकरानी, तो नौकरानी, अरे तो जा रही है, अरे तो हाँ दिवाली का कुछ लेते हो जा ऐसे भी कर सकते हो, मगर वो तो एक नॉर्मल लेन देन है, मतलब उसमें कुछ नहीं है। बट अगर रियली में आपको देना है, दान देना है, तो आपको एक मुहूर्त निकाल के फिर दान देना पड़ेगा, तब वो दान सही से उसका फंक्शन होगा। तो ये जो उसको उनको किरण को छोड़ा गया था पानी में, कौन से पानी में? हाँ, कुंती ने छोड़ दिया था। हाँ, और उनको एक्सेप्ट ना करना, वो क्या ऑफेंस नहीं था प्रभु जी? कौन से एक्सेप्ट न करना? उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं था कि मेरा बेटा है। किस कब नहीं किया था? कुंती ने करण को शादी से पहले उन्होंने तबाह कर दिया था। वो वर्जिन थी भाई, शादीशुदा नहीं थी। और पानी में बच्चे को छोड़ना, एक्सेप्ट नहीं करना लाइफ लॉन्ग कि मेरा बेटा है। अरे कैसे करेगी? सूर्यदेव ने आके बच्चा हो गया तो बोले कि सूर्यदेव से बच्चा हो, लोग कहेंगे पागल है, सनकी है, कौन मानेगा? वो भी कान से पैदा हुआ, कान से कोई पैदा होता है
वो है कि साइको हो गई है, इसने कुछ गलत काम किया है, वो पैदा हो गई। और वो अब वो पूडा की रहने वाली नहीं है, वो पूरे भारत की रानी है। उस पे कलंक मतलब पूरे भारत पे कलंक, पूरे कुल पे कलंक, बहुत बड़े बड़े चीज़ें चल रही हैं पीछे। तो इसलिए उसको फोर्स थी वो किसी को पता ना लगे। वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी, वो पूरे कुल के बारे में सोच रही है। सूर्यवंशी हैं वो लोग, डाउट तो क्या था, सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी है ये चंद्र भी नहीं है, नहीं पता नहीं यार, नहीं। पर प्रभु जी ने अपने जो जिन संत ने वो दिया था वरदान, उन पर डाउट किया था उन्होंने कि किस पे? जिन्होंने वो वरदान दिया था कि मतलब बच्चा सूर्य, जिन्होंने वो वरदान दिया था उन पर डाउट किया था, दैट्स व्हाई शी चैलेंज की ये होएगा भी। नहीं, डाउट नहीं किया था, वो तो मज़े में मंत्र बोल दिया था उन्होंने, डाउट नहीं किया था। वो ऋषि मुनि ने कहा था ना, दुर्वासा ऋषि ने किसने किया था कि भी तुम्हें मंत्र बोलोगी तो देवी देवता आ जाएंगे। तो उन्होंने, वो बच्ची थी उस टाइम, बच्ची थी 15-16 साल की, तो खेल खेल में उन्होंने मंत्र बोल दिया। सूर्यदेव आ गए, उन्होंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा भाई मैं हूं तो मैं तो बच्चा दे के जाऊंगा। उन्होंने कहा फंस गए, मैं तो मजाक में बोला था। उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा कोई नहीं, चिंता मत करो, मगर मैं आऊँगा तो खाली हाथ तो जाऊँगा नहीं। और ये मंत्र स्पेसिफिकली पुत्र के लिए, प्राप्ति के लिए। अब वो ऋषि ने बताया नहीं था, उन्होंने मजाक में बोल दिया। तो उन्होंने कहा भैया अब जो नियम है मैं कुछ नहीं कर सकता, मंत्र इसी के लिए, मैं तुम्हें देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो तुम्हारे कान से हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो गड़बड़ है ना, पेट ही फूल जाएगा, वो तो सबको पता लग जाएगा कि कुल की मर्यादा गलत। वो तो डर गई वो। तो उसने कहा भैया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कान से पैदा हो जाएगा, कान से पैदा हो गया और रात को उन्होंने रखा कर दिया उस बच्चे को। अब करना पड़ता है, जब आप पूरे भारत की क्वीन हो, बच्चों की बात नहीं होती, इसमें बहुत सारे डायनामिक्स चलते हैं, करना पड़ता है। जब उस पोजीशन में होगा तो आपको पता लगेगा, पोजीशन अलग है वो। हम हमें मान लीजिए अगर आपके कान से बच्चा हो जाए तो आपको तो रखना ही पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या कूड़ा में हो? कुछ तरह से करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, आप रखना, आपको रखना पड़ेगा। बट कुंती का केस बिल्कुल अलग है। भारतवर्ष की क्या कहते हैं, इज्जत का सवाल है, उनके कुल की इज्जत का सवाल है। बहुत सारे लोगों की इज्जत दांव पे लगी हुई है ना, उन्होंने दे दी। सॉरी जी। अभी हमने एक लीगल एग्जांपल दिया था कि चाकू ये फैक्ट हुआ था। कभी एक ट्रैवल एजेंट का केस था। तो एक एजेंट के ऑफिस में एक आदमी बैठा, उसने कहा कि मेरा क्लाइंट आ रहा है, उसको मोटरसाइकिल से लिया। वो मोटरसाइकिल लेके आया, उसमें उसके ऊपर चार्जशीट हो गया FIR की ये भी इन्वॉल्व है। अच्छा, उसने खून किया था? नहीं, इन दिस ट्रैवल एजेंट अच्छा लेके आया था, तो ये भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। अच्छा, वो जो लेके आया वो भी फंस गया। तो मैं तो कस्टमर था, मेरे को खाली केवल मोटरसाइकिल लेना। अच्छा, कस्टमर ही था, अच्छा उसको ले। हाँ देख लो। मेरे पास केस था, लेटर ऑन क्विट हो गए थे। ऑटो रिक्शा वाला था, ड्रग्स पकड़ी गई। ड्रग्स नार्कोटिक्स, वो भी अंदर हो गया। कहते तेरा ऑटो में पकड़ा गया। अच्छा, वो मगर उसके नहीं थे? अभी थे तो मतलब मेरे क्लाइंट की, बट बड़ी करा दिया। बट द थिंग इज कि ऑटो वाले का क्या कसूर था? तो अच्छा, ऑटो वाले का कसूर था। हाँ। वो कैसे देख क्या पता कि इसके बाद क्या पूछूंगा थोड़ी क्या है। देख लो। नहीं, एक और केस है मेरे तो नोन है, फर्स्ट हैंड है, कि जो बंदा था उसने कुछ करप्शन की थी पुलिस को, और उसके लिए उसने फ़ोन किया था STD से, बूथ से। तो जिस बूथ से फ़ोन वाले से किया था वो फंस गया और ये रहा हो गया। लॉयर ने ऐसा किया कि पता नहीं उसने क्या किया, मगर वो बंदा फंस गया, क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया कि जो फ़ोन करने वाला उस दिन था ही नहीं वहाँ बॉम्बे में, वो इसने फ़ोन किया था। कुछ तिगड़म लगा के, आपको पता ही है, कुछ पता नहीं क्या करते हैं। वो कह रहा है यार मैं अच्छा बना, मेरे STD से फ़ोन किया है इसने, ये फ़ोन कर रहा है, ना लेना देना, ना मुझे लेना देना, ना कुछ लेना देना। और मगर मज़े की बात ये थी कि वो फंसा कैसे कि एंट्री करते हैं ना वो,
उसी में एंट्री करना भूल गया था इसका, नाम ही नहीं था उसके रजिस्टर में। उसने कहा इस रजिस्टर में भी नाम नहीं है, बस फंस गया। तो 10 साल की सज़ा उसको जिसने करप्शन की उसको नहीं। तो ऐसे अब आप सही कह रहे हो, मतलब ये तो वकील का क्या होगा? वकील अभी मैं पूछने लगा था, पूछा नहीं। कौन से वकील, जिसने 10 साल सजा करवाई क्या हुआ? क्या होगा? उसको कितना पार्ट मिलेगा? वकील का क्या होगा? वकील का तो काम ही है झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, उसका कुछ नहीं होता। उसका कुछ नहीं होगा। उसका जॉब है, उसका जॉब है। तो अब शीला प्रभुपाद ने बोला लॉयर इज अ लायर, उसका जॉब है वो, क्योंकि जो क्लाइंट ने उसको पैसे दिए हैं। प्रभु जी की बात नहीं माननी। ये तो क्या कह रहे हैं, क्लाइंट ने पैसे दिए हैं उसको ये करने के लिए, वो कर रहा है अपना जॉब। तो और फंस गया ना, नहीं वो फंसा नहीं वो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पैसे तो यूज़ कर ही रहा है वो, और वो भी 2 नंबर के पैसे। तो वही सकती है कि लॉयर ना बन के कुछ और बन सकती है। लॉयर है वो, लॉयर किसी को तो बनना ही पड़ेगा। क्या करूँ? नहीं किसी को तो बनना ही पड़ेगा ना लॉयर, किसी को तो लॉयर बनना ही पड़ेगा। जैसे बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन झूठा होता है, बिजनेसमैन को झूठ बोलना ही पड़ेगा, चलेगा कैसे? आप इतना है, आपको बोलना पड़ेगा यार ये तो इतने का है, फिर भी तुझे 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ तेरे लिए, मगर होता है वो इतना कम प्राइस है। उसको पता है वो झूठ बोल रहा है, और उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट इतना सही नहीं है, बट फिर भी ये तो बेस्ट है, ये है वो, नहीं करना पड़ता है। ये उसको पाप लगेगा नहीं, वो करना है, उसको अलाउड है वो करना, उसमें कोई पाप नहीं। आयुर्वेद में कुछ ऐसा है ना कि डॉक्टर को एक क्रिमिनल को सेव नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा है? आयुर्वेद में थोड़ा है, तो वो कैसे? ये क्रिमिनल को सेव नहीं करना चाहिए, अगर उसको पता है क्रिमिनल है तो। हाँ, तो ये भी तो सेम केस होगा। ये सेम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का काम नहीं है ना ये बचाना उसको, डॉक्टर का काम तो बचाना ही है। उसको लॉयर का काम है कि उसका जो इल्ज़ाम लगा है वो हटाना। वो तो इमरजेंसी नहीं है, डॉक्टर के पास तो इमरजेंसी है, तो डॉक्टर भी इस हिसाब से बचे। नहीं ज़रूरी नहीं है, आयुर्वेद में लिखा है, मगर कोई मर ही रहा है तो ऐसा सोचते हो बचा भी ले बंदे दया करके, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ रूल। पर लॉयर पहले होते थे क्या? मतलब ये वैदिक परंपरा है, क्योंकि पहले तो राजा ही डिसीजन देता था, उसमें लॉयर क्या था? नहीं राजा के स्पोक्समैन होते थे। राजा के मतलब उसके चोर के फेवर में कौन बोलता था? हैं चोर के फेवर में कौन बोलता था? पहले तो देखो ना जज होते थे ना कोर्ट होता था, तो राजा मगर पहले होती थी पंचायतें, लोकल लेवल पे पंचायतें होती थी, तो वहाँ पे फिर वो पूछते थे भी क्या है कैसे है, तो 2 पार्टीज तो होंगी और कोई बिचौला भी होगा जो कर रहा होगा, तब वो एग्जैक्टली उसको पैसे दे रहा है, वो करवा रहा है, हमें नहीं पता। कि उसको बचाने वाला कोई होता है, आई डोंट नो, वो शायद खुद ही मतलब एक्सप्रेशन में। या तो मॉडर्न सिस्टम है, बट चीज़ें तो थी। राजा के साथ तो नहीं होगा, पंचायतें में शायद हो सकता है, बट पहले तो शायद ऐसा नहीं था। मगर बीरबल कोई गंदे काम वो थोड़े ना करता होगा कि गंदे लोगों को बचा ले। नहीं, वो तो तब तो एक मतलब इतनी करप्शन तो नहीं थी। करप्शन तो उस टाइम भी होती होगी प्रभु, ऐसा तो नहीं है, बट एग्जैक्टली अब लॉयर वैदिक ज़माने में होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। लॉयर क्या है, एडवोकेट को पाप नहीं लगता। कहते थे शीला प्रभुपाद ने बोला है पाप नहीं लगता, तो काम है उसका। कोर्ट से बात तो लगी गई, उससे बात में शरीफ हूँ कभी। कोर्ट के अंदर नहीं लगेगा, जब तक कोर्ट के अंदर है वो अपना काम कर रहा है। जैसे कोर्ट से बाहर आके वो उल्टा उल्टा करे तो पाप शुरू बाहर होगा। तो लग ही रहा है। हाँ अंदर नहीं लगेगा, उसका काम है वो। क्लाइंट को ऑफिस में मिलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्षत्रियों को अलाउड है जानवरों को मारना, क्षत्रियों को अलाउड है हंटिंग में जानवरों को मारना, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि उनको चाहिए वो स्किल, तो उनको पाप नहीं लगता उनको उस बात का। क्षत्रियों को मीट खाना भी अलाउड है, जंगल में खो जाएंगे क्या करेंगे, ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो है ना मैन वर्सेस वाइल्ड, तो वो लड़ेगा, वो जंगल में खो गया क्या करेगा, और बैटल फील्ड में उसको 10-10 दिन लड़ाई करनी है, वो खाना कहाँ से सप्लाई होता रहेगा, नहीं है तो उसको खाना पड़ेगा, उसको पाप नहीं है। तो हर प्रोफेशन में ना कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको पाप नहीं लगेगा, ये धर्म है। ये तो किसी गंदे आदमी किसी पापी के साथ धोखा करना पाप नहीं लगता,
धोखेबाज क्या धोखा करना पाप नहीं, तभी तो कर्ण को भगवान ने धोखे से मरवा दिया। उसका डर गया, भगवान ने कहा मारो अर्जुन। अब अर्जुन ने कहा ये तो अधर्म है, भगवान ने कहा अधर्मी को अधर्म से ही मारना सही है। अब ऐसे ऐसे रूल्स हैं अजीब अजीब से, इसको कहते हैं धर्म। तभी तो धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। हैं? तो क्या करोगे? अगर धोखा दे रहा है तो धोखा दे सकते हो। आपको धर्म से कोई जलने की जरूरत नहीं कि भी आप शरीफ बने रहो और सब आपको लूट के ले जाएं। पागल बनती है। धोखेबाजों को धोखा देना भी धर्म है। तो चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं कि पापियों के साथ वैसे ही डीलिंग होनी चाहिए, पाप की डीलिंग होनी चाहिए। आप शरीफ बनोगे, आप मूर्ख हो। आप गंदा आदमी है तो उसके साथ गंदे से डील करना चाहिए। आपको मारने आ रहा है तो क्या करोगे? थप्पड़ डालोगे। वो तो महात्मा गांधी का वो है रूल। मारने आ रहा है उसको मार दो। कोई आपका ट्रिक चल रहा है, आप ट्रिक चल के उसको धोखा उल्टा कर दो, वो अलाउड है। वो क्लियर हो गया? तो दुर्योधन को भी धोखे से मारा है, या नीचे मारा है ना भीम ने, अलाउड नहीं था। कर्ण को भी ऐसे मरवा दिया भगवान ने। भगवान ने ये लॉजिक लगाया कि इनको मारो, इनको सीधा। दैट्स ऑल। सो ठीक है ना? ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।